हेलो दोस्तों मानव विकास का इतिहास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से भरा हुआ है जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है और इसमें शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक विकास भी शामिल है जो कभी अफ्रीका से शुरू हुआ और साथ ही साथ पूरी दुनिया में फैला। मानव विकास के कालखंड में इसे हमने आदि मानव के इतिहास से लेके और आज के सभ्य मनुष्य तक एक विकास क्रम रहा है जो लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होकर 3,15,000 वर्ष पूर्व तक रहा और जो अपने अंदर अलग अलग प्रजातियों के इतिहास को समाये हुए है। और फिर जन्म होता है अफ्रीका की धरती पर पहले होमो सेपियंस का, यानी पहले आधुनिक मानव का, जो लगभग 3,15,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए और इनमें धीरे धीरे सांस्कृतिक और शारीरिक विकास हुआ और यहाँ तक कि हमने उपकरण बनाना सीख लिया, कृषि करना सीख लिया और पर्यावरण के अनुसार अपने आप को, अपने जीवन को ढालना भी सीख लिया। और यही मानव विकास शारीरिक और सांस्कृतिक के विभिन्न पहलुओं में हुआ और आज भी जारी है। परंतु ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास को आज हम अधिक सटीकता से मेजर कर सकते हैं पहले की तुलना में। और आज मानव विकास में सिर्फ भोजन तलाशना, अपना अस्तित्व बचाना ही शामिल नहीं है, बल्कि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर पर हमने कितनी तरक्की करी है ये भी शामिल है। और इसी विकास क्रम को आज हम आंकड़ों में भी मेजर कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ आंकड़े जो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं उस रिपोर्ट द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिसे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल संगठन जारी करते हैं। इन्हीं रिपोर्टों में एक HDR रिपोर्ट है जो हमें सटीक डाटा प्रोवाइड करती है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। और इसी रिपोर्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक होता है जो हमें बताता है कि हमने पहले से कितना अधिक विकास किया है और साथ ही साथ दूसरों देशों की तुलना में भी हम कितने बेहतर हुए। देखिए, किसी भी देश के अगर हालात को समझना है तो सबसे पहले दो आयामों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ग्रोथ एंड नंबर 2 डेवलपमेंट। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म्स है जिसमें हम आंकड़ों का कंपैरिजन करते हैं अपने देश के प्रीवियस आंकड़ों के साथ ही साथ दूसरे देशों के आंकड़ों के साथ भी। इसे मेजर करने के भी कुछ अपने पहलू होते हैं, जैसे GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को देखा जाता है। और डेवलपमेंट को भी मेजर करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और आज हम इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं। इसका जो आइडिया दिया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था और साथ ही साथ इस पर भारत के नोबेल प्राइज विजेता और अर्थशास्त्री रहे अमर्त्य सेन ने भी इस पे काम किया। इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों के आइडियाज़ के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल जारी होती है और इस साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 6 मई 2025 को जारी हुई। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ही जारी किया गया है और साथ ही साथ इसकी जो थीम रखी गई है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI रखा गया है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के युग में मानव के साथ और उनकी संभावनाओं के साथ जोड़ने की बात की गई है। और उसी के साथ बहुत लोग ये मानते भी हैं कि 60% से ज़्यादा लोग खासकर ये मानते हैं कि AI आने वाले टाइम में बहुत लोगों को नए रोजगार देगा। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि वो उनकी वर्तमान भूमिकाओं को बदल देगा और साथ ही साथ में परिवर्तित भी कर देगा। और मानव विकास रिपोर्ट 2025 इस बात पर जोर देता है कि सबको साथ लेकर चलते हुए और मानव को केंद्र में रखते हुए AI की नीतियाँ बनाई जाए ताकि AI असमानताओं को बढ़ावा ना दे सके और साथ ही साथ में नौकरियों को विस्थापित ना कर सके
ताकि इससे एक सकारात्मक योगदान मिल सके। तो अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर 1990 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उसका रीज़न कोविड रहा है। कोविड से पहले वाले रुझान होते तो 2030 तक बहुत सारे देश बहुत उच्च स्तरीय विकास जीवन को टच कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत देरी हो सकती है। और अभी हमने बात करी बहुत उच्च मानव विकास स्तर की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी भी देश को 4 विकास श्रेणियों के आधार पर रैंक दी जाती है और ये 4 श्रेणियाँ HDI में इस तरीके से विभाजित है कि 0.550 से नीचे निम्न मानव विकास और 0.550 से 0.699 तक मध्यम मानव विकास और 0.700 से 0.799 तक उच्च मानव विकास और 0.800 से अधिक बहुत उच्च मानव विकास की श्रेणी में बांटा गया है। और यही श्रेणियां किसी भी देश को रैंक प्रोवाइड करती है और इसी रैंकिंग के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप 3 देश रहे हैं, पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे स्विट्जरलैंड और दक्षिणी सूडान 193 देशों की सूची में सबसे निम्न पायदान पे रहा। और अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2025 में जारी हुई है, लेकिन जो हमें 2023 के आंकड़े बताती है, उसमें भारत 193 देशों की सूची में 130वें स्थान पर है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमने 2022 की तुलना में काफ़ी सुधार किया है, जो 133वें स्थान से 130वें स्थान तक रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने निरंतर प्रगति करी है, किंतु उनकी असमानता मानव विकास की उपलब्धियों को कमज़ोर कर रही है। देश अभी भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, लेकिन उच्च मानव विकास श्रेणी की सीमा के निकटतम है। अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो चीन 75वें स्थान पर, श्रीलंका 78वें स्थान पर और यहाँ तक कि भूटान 127वें रैंक के साथ में भारत से ऊपर है। साथ ही साथ बांग्लादेश 130वें स्थान पर भारत की बराबरी पर है। वहीं नेपाल 145वें, म्यांमार 149वें और पाकिस्तान 168वें रैंक के साथ में भारत से नीचे। तो दोस्तों, अभी हमने भारत और विश्व के कुछ देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग के बारे में जाना कि कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस पायदान पर है। पर क्या किसी के मन में ये सवाल आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हम रैंक प्रोवाइड करते हैं वो किस आधार पर बनाई जाती है? अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जनरली 3 इंडिकेटर्स को मेजर किया जाता है। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और इन तीनों ही इंडिकेटर्स को 0 से 1 तक के मान के बीच में दर्शाया जाता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के वर्गीकरण में जो स्कोर रेंज रही है, ये 0 से कम नहीं थी और 1 से अधिक नहीं थी। और इन तीनों इंडिकेटर्स को मिलाकर इनका ज्योमेट्री मीन्स निकाला जाता है, जिसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो ये बात करते हैं पहले इंडिकेटर हेल्थ के बारे में, जिसमें हम जीवन प्रत्याशा को मेजर करते हैं। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापी जाती है। इसे हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी देश में कोई व्यक्ति कितने लंबे समय तक जी रहा है या फिर उस देश की जनसंख्या औसतन कितनी जी रही है। और इस रिपोर्ट के आधार पर 2023 में जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष रही है। और दूसरे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, यानी एजुकेशन की। एजुकेशन में अपेक्षित स्कूली वर्ष की संख्या और औसतन स्कूली वर्ष की संख्या को मेजर किया जाता है। अपेक्षित स्कूली वर्ष की संख्या का मतलब यह है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में कोई बच्चा स्कूल में कितने वर्ष बिताएगा। और औसतन शिक्षा की बात करें तो किसी देश में 25 वर्ष
या फिर उससे अधिक वर्ष की जनसंख्या ने औसतन स्कूल में कितने वर्ष बिताए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में औसतन स्कूली शिक्षा के वर्ष 6.88 और अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष 13 वर्ष रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट इंडिकेटर्स के बारे में, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में हम प्रति व्यक्ति सकल आय को मेजर करते हैं, यानी इसे हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी देश की कुल आय उस देश में रहने वाली जनसंख्या की कुल आय से अगर विभाजित की जाए तो जो आय हमें प्राप्त होगी वो उसकी प्रति व्यक्ति सकल आय होगी। जैसे उदाहरण के लिए किसी देश की कुल आय 100 करोड़ रुपए है और उस देश की जनसंख्या 10 करोड़ है, तो उस देश के प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये होगी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी जो भी कमियाँ रही हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि हम उससे सीखें और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच।